आज आपको बीबीसी और चीन का कनेक्शन भी बताता हूं, फिर आप समझेंगे कि बीबीसी पर एंटी इंडिया एजेंडा जोर शोर से प्रमोट करने का आरोप यूं ही नहीं लगता। इसे ऐसे समझिए कि सारा खेल पैसों का है, क्योंकि जो हम आपको बताने जा रहे हैं वहां बीबीसी और चीन का कनेक्शन भी पैसों का ही है। बीबीसी की चीन की सरकार से जुड़ी संस्थाओं और चीन के चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के साथ व्यापारिक साझेदारी है, और इस पर भी ब्रिटेन में ही सवाल उठ चुके हैं। इसी साल ब्रिटिश मैगजीन है द स्पेक्टेटर, उसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि आर्थिक तंगी के बीच बीबीसी ने ऐसी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स बना ली हैं जो संदेह के घेरे में। इसमें से एक पार्टनरशिप किस कंपनी के साथ है सुनेंगे? चीन की कंपनी हुई के साथ। यूएई जो है वही कंपनी है जिस पर अमेरिका कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इस तरह सुरक्षा कारणों का हवाला देकर साल 2020 में ब्रिटेन ने भी 5G नेटवर्क में के क्षेत्र में यूएई की एंट्री रोक दी थी। इनके खुद का देश यूएई पे भरोसा नहीं कर रहा, और ये यूएई के साथ जो है बीबीसी जो है उसकी डील चल रही है। अभी और सुनिए बीबीसी के चीन के कनेक्शन के बारे में। ब्रिटिश मैगजीन द स्पेक्टेटर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि यूएई से डील के बाद बीबीसी ने सर्विलांस टेक्नोलॉजी बनाने में चीन की सरकार की मदद की, और इस सर्विलांस टेक्नोलॉजी की मदद से ही चीन में उइगर मुसलमानों पर नजर रखी जाती है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि बीबीसी के कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वो भी हैरान है कि बीबीसी उस कंपनी यानी यूएई से पैसे ले रही है जिसके चीन की सरकार से काफी नजदीकी संबंध हैं, क्योंकि बीबीसी ने ही उइगर मुसलमानों पर चीन के अत्याचार के खिलाफ पिछले साल रिपोर्ट चलाई थी, और आज उसी यूएई से जो चीन की सरकार से कनेक्टेड है उसके साथ उसका कनेक्शन हो गया। इसी तरह एक वेबसाइट है deadline.com, इसने भी दिसंबर में बीबीसी के चीन के साथ कनेक्शन का खुलासा किया था। अपनी रिपोर्ट में deadline.com ने दावा किया कि बीबीसी की कमर्शियल यूनिट है बीबीसी स्टोरी वर्क्स, इसके चीन के साथ सालों पुराने संबंध हैं। 2015 में लॉन्चिंग के बाद बीबीसी स्टोरी वर्क्स के कम से कम 18 चाइनीज क्लाइंट्स हैं, जिसमें 9 तो क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका संबंध चीन की सरकार से। बीबीसी स्टोरी वर्क्स चीन की मीडिया के लिए टूरिज्म कैंपेन से जुड़ी सामग्री बनाता है, जिसमें सीजीटीएन यानी चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क भी शामिल है। कमाल की बात यह है कि ब्रिटेन के मीडिया रेगुलेटर ने सीजीटीएन का लाइसेंस वापस ले लिया था और उस पर 2 लाख पाउंड का जुर्माना भी लगाया था, क्योंकि उस पर आरोप था कि वो अपनी ओनरशिप के बारे में गलत जानकारी दे रहा है। और चीन की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीजीटीएन को कंट्रोल करती है, और उसी सीजीटीएन के लिए प्रोडक्ट बनाकर कौन दे रहा है? बीबीसी की कंपनी। रिपोर्ट में कहा गया कि बीबीसी स्टोरी वर्क्स यूएई का लॉयल पार्टनर है। यह भी दावा किया गया कि बीबीसी के कई सीनियर जर्नलिस्ट ने मैनेजमेंट से यह अपील की थी कि चीन के साथ संबंध नहीं रखने चाहिए, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। यह भी दावा है कि बीबीसी ने कभी यह नहीं बताया कि चीन से कॉन्ट्रैक्ट में स्टोरी वर्क्स को कितना पैसा मिलता है। इतना ही नहीं, बीबीसी और चीन के कनेक्शन पर ब्रिटिश सांसद भी सवाल उठा चुके हैं। ब्रिटिश सांसद लॉर्ड डेविड एल्टन, जो ब्रिटेन की संसद के इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना समिति के सदस्य हैं, उन्होंने बीबीसी से कहा कि वो चीन से मिलने वाले विज्ञापन पर गौर करे। लॉर्ड डेविड एल्टन ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से व्यापारिक संबंधों का बीबीसी के बर्ताव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन 1 रुपया ना दे, वो जिसकी मदद करता है सबसे उसका कुछ ना कुछ फायदा ढूंढ लेता है, और वो बीबीसी को पैसा दे रहा है। और कब दे रहा है अभी आप सुनेंगे आगे, तो और आपके कान खड़े हो जाएंगे। बीबीसी ने चीन और चीन की यूएई कंपनी के साथ रिश्तों को यह कहते हुए डिफेंड किया कि यह बीबीसी की फंडिंग के लिए जरूरी है। बीबीसी ने माना कि वो चीन की मीडिया और यूएई के लिए शानदार और आकर्षक विज्ञापन बना चुका है। बीबीसी का कहना है कि स्टोरी वर्क्स अलग विभाग है, उसका हमारी खबरों से जुड़े कामकाज पर कोई असर नहीं है। स्टेट मीडिया चीन के साथ किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह नहीं है कि हम उस देश के खिलाफ रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। विज्ञापन से होने वाली कमाई बीबीसी में निवेश के लिए जरूरी है। जहां तक यूएई और चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के लिए कंटेंट बनाने की बात है, तो यह फैसला काफी सोच समझ कर लिया गया है। मतलब इनका तर्क है कि हम चीन से पैसा ले लिए तो इसका मतलब नहीं कि हम चीन के खिलाफ खबर नहीं दिखाएं। इसका सच भी अभी बताऊंगा,
लेकिन फिर ये लॉजिक तो इस बात पर भी आ जाएगा, कोई कहेगा कि आप आतंकवादियों से भी पैसा ले लीजिए, फिर तालिबान से भी पैसा ले लीजिए और कहिए कि हम उसके खिलाफ भी दिखाएंगे। जो चीन यूएई कंपनी उसको बैन किया जा रहा है और उससे आप कह रहे हैं कि अरे हम डील है कोई बात नहीं लेकिन हम अपना काम कर देंगे, तो बिना काम के प्रभाव के होगा। और आप देखिए आपका सांसद कह रहा है कि बिना प्रभाव के कैसे होगा।